नमस्ते, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं श्री राधा जी के नाम लेखन के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। एक लंबे समय से यह फरमाइश आ रही थी कि श्री राधा जी का नाम किस तरह लिखा जाए, इस पर कुछ बताया जाए। श्री राधा जी का नाम हम लेते ही और लेने से पहले उनके बारे में सोचते ही मन में एक विशेष प्रकार का आनंद झूम उठता है। श्री राधा जी का नाम ही ऐसा है कि जिसे लेते ही और जिसके बारे में सोचते ही, जिसे उच्चारित करते ही हृदय का एक से एक छोटा से छोटा अंश प्रसन्न हो उठता है, आनंद की हिलौले लेने लगता है। परंतु आइए हम जानें कि राधा जी के नाम का अर्थ क्या कहा गया है हमारे पुराणों में। ब्रह्मवैवर्त पुराण के खंड 2 प्रकृति खंड अध्याय 48 में कहा गया है, रा इत्यादान वचनो धा च निर्वाण वचकः। यहाँ पर भगवान शिव जी माता पार्वती से राधा नाम के विषय में वर्णन कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर कुछ संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण। निर्वाण अर्थात मोक्ष प्रदान करना या मुक्ति प्रदान करना। भक्तगण जो भी श्री राधा जी की सेवा करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, नाम लेखन करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की उनके नाम की माला जपते हुए सेवा करते हैं, तो उन्हें अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। देखिए कितनी बड़ी कृपा प्राप्त होती है इस राधा नाम से। राधा जी के नाम की सेवा से, चाहे वह किसी भी प्रकार की सेवा हो, उसे करने से ही भक्त को, उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात यहाँ पे राधा शब्द का जो अर्थ है वह एक प्रकार से शक्ति पुंज का कार्य भी कर रहा है। साथियों, अतः संपूर्ण जीवन में सौंदर्य, उन्नति, संबंध, सामंजस्य, प्रेम की प्राप्ति हेतु श्री राधा जी का नाम अवश्य ही जप किया जाना चाहिए और लिखा भी जाना चाहिए। लाल या गुलाबी रंग की स्याही की कलम से, अर्थात वह सुंदर गुलाबी रंग जिसमें चमक हो, उस रंग की स्याही से नॉर्मल नोटबुक में ही श्री राधा या फिर श्री राधे नाम लिखा जाता है। श्री राधा नाम लेखन का कार्य शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आरंभ करना अत्यंत शुभ तथा मंगलकारी माना जाता है। प्रतिदिन नाम लिखे जाने का विधान है। महिलाएं अपने उन विशेष दिनों में यह नाम ना लिखें, परंतु उसके समापन के उपरांत पुनः लिखना आरंभ करें। जब भी श्री राधा जी का नाम लिखा जाए, उससे पूर्व श्री राधा जी का एक मनोहारी चित्र अपने सम्मुख रखें। प्रथम प्रथम उसे अच्छी तरह निहार लें, फिर उनके मुखमंडल को स्मरण करते हुए श्री राधा नाम लिखते जाएं। प्रतिदिन 108 की संख्या में ही नाम लिखा करें। श्री राधा जी के नाम लिखन से आपको दो दो ईश्वरों की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। वह है श्री राधा जी एवं उनके अभिन्न एवं अति प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा जी की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण जी के वाम हस्त से हुआ था। इसलिए कहने को श्री राधा जी एवं श्री कृष्ण भगवान पृथक पृथक देह जान पड़ते हैं, परंतु वे दोनों एक ही हैं, एक ही ईश्वर चिन्मयानंद रूप हैं। प्रयास यह कीजिएगा कि प्रतिदिन यह नाम लेखन का कार्य एक निर्धारित समय पर ही किया जाए तो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर अनुभव यही बताता है कि जब हम अपने आराध्य को एक निश्चित समय पर प्रतिदिन स्मरण करते हैं, तो वे वहाँ क्षण भर के लिए ही सही अपने भक्त की पुकार सुनकर आते जरूर हैं, और कुछ समय बाद इसका अनुभव आपको भी जरूर होगा। एक सुगंध की लहर, एक शीतल हवा का झोंका, चूड़ियों की खनक, कुछ न कुछ क्षण भर के लिए आपको उनकी उपस्थिति से अवश्य ही अवगत करा जाएगा। परंतु समयाभाव और कर्म व्यस्तता के कारण एक ही समय पर आप न लिख पाएं, तो प्रथम दिन नाम लेखन से पूर्व जब आप संकल्प लेते हैं, उसी समय इस विषय को जरूर स्पष्ट
कर दीजिएगा। संकल्प लेने की विधि इस प्रकार है। संकल्प लेने के लिए आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए, थोड़ा अक्षत, पुष्प रखकर फिर अपना नाम, पिता का नाम और विवाहित हैं तो पति का नाम, गोत्र, स्थान, तिथि, पक्ष, दिवस का उल्लेख करके प्रतिदिन 108 बार श्री राधा नाम लेखन का कार्य करने हेतु संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ कहकर आगे आपकी जो भी मन की इच्छा है या यदि कोई मजबूरी हो तो उसे कहते हुए इस जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। फिर आप श्री राधा जी का नाम लिखना आरंभ कीजिए। श्री राधा जी का नाम लिखते लिखते आपको इतने अनुभव होंगे कि आपका जीवन, आपका कार्यकलाप अति आनंद पूर्वक हो उठेगा। बहुत अच्छा हो यदि आप अपने कुछ अनुभव जो आपको होंगे उस समय कमेंट सेक्शन में बताएं तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि उन दिनों आपको बहुत सारे अनुभव अवश्य ही होंगे। आशा करती हूँ श्री राधा जी के नाम लेखन विषय को लेकर आपने जो कुछ भी जानकारी मांगा था मैंने उल्लेख कर दिया है। इसके पश्चात पुनः श्री राधा जी के नाम के लेखन के अनेक अनुभवों का भी विवरण प्रस्तुत करूंगी। तो आज बस इतना ही। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय रघुनाथ जी।